अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुम्मतुल मुबारक 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 1445 हिजरी, फरवरी की 16 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आगे पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द फ्राइडे मॉर्निंग शो। जोश की आवाज में ये गाना शुरू हो गया है राइट व्हेन आई साइन इन, तो अगर इस गाने को मैंने रोका तो फिर गलत बात होगी। थोड़ा सुन लेते हैं इस गाने को और मिलते हैं आपसे इसके बाद। इन द मीनवाइल मैं जरा अपने ट्विटर अकाउंट वगैरह इन सारी जगहों पे लॉग इन कर लेता हूँ। कैच यू इन अ बिट। Alright, here we are. This was Josh with Kabhi. Hope you guys enjoyed that song and good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। 7:27 अब हो चुके हैं। अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with Adil। और अच्छा आज फ्राइडे है तो फिर जाहिर थोड़ी देर में पानी का बुलबुला जो है वो भी शामिल होगा आफ्टर दिस ब्रेक। सो चलें आगे बढ़ते हैं। आज का पहला ट्वीट हमारे पास आया हुआ है इमादुल हक का और कहते हैं सम ब्यूटीफुल वर्ड्स। कायनात की हर चीज अल्लाह पाक के कुन की मोहताज है। जब कुन का फैसला हो जाए तो वहां से रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं जहां इंसान का गुमान भी नहीं होता। अल्लाह पाक जहां से चाहे नसीब पलट दे, उसकी कुदरत हमारी समझ से बाहर है। बिल्कुल यार, आजकल तो जो हम हालात देख रहे हैं पाकिस्तान में, यार ये क्या मजाक है यार, ये मेरे साथ ट्रोलिंग हो रही है। तो खैर एनीवे, हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो भी कुछ इसी तरह की इस वक्त जो है ना वो निशानदही कर रहे हैं हालात के हवाले से। अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं मौलाना फजल रहमान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत तवील दोस्ती रही है, लिहाजा इतनी जल्दी साइड बदलना मुमकिन नहीं होगा। नहीं बिल्कुल, आई थिंक वो एक इनिशियल नी जर्क रिएक्शन के बाद जो है वो जरा कुछ मामलात समझ में जरूर ये आ रहे हैं कि ये तो एक दिस कुड बी अ ट्रैप। और इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के अपने सपोर्टर्स हैं, उनके कुछ लीडर्स जो हैं वो भी इस आइडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन खैर एनीवे, और आप ये भी देखिए कि आई मीन इट्स प्रीटी ऑब्वियस मैन, जिन लोगों के नाम लिए हैं मौलाना लीग्स में और उसमें जिन लोगों के नाम लिए आप जानते हैं कि इनमें कोई भी हाजिर सर्विस नहीं है, सारे रिटायर हो चुके हैं, गुमनामी की जिंदगी आप गुजार रहे हैं। सो ये है सिलसिला। चलें जी, और क्या सीन है? और ये सीन है कि जनाब शकील अहमद साहब कहते हैं जिंदगी वाहिद पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर और फल जमीन के नीचे मिलता है। वाह, जिंदगी वो वाहिद पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर और फल जमीन के नीचे मिलता है। भाई जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। एंड देन रियाजुर रहमान साहब कहते हैं अमेरिकन एयरलाइंस हैज द लार्जेस्ट fleet in the world consisting of 967 aircraft including Airbus A319, 320, 321, 321 Neo, 737, 777 and 787. The number goes up to 1,541 if we include affiliates and subsidiary of the American Airlines Group. I mean it is huge, no doubt about that. रियाजुर रहमान साहब ने बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा जहाज, अगर आपसे कोई पूछे दुनिया में सबसे ज्यादा जहाज किस एयरलाइन के पास है तो आपका जवाब ठक से होना चाहिए अमेरिकन एयरलाइंस। अमेरिकन एयरलाइन के अपने जहाज जो है वो 967 है और इसमें उन्होंने बताते ये हैं कि अगर आप उसमें उनके एफिलिएट्स, बिकॉज अमेरिकन एयरलाइंस की अपनी भी कुछ छोटी छोटी और एयरलाइंस भी हैं जो वो ओन करता है। अमेरिकन ईगल एक एयरलाइन, उसमें इत्तेफाक से सफर करने का इत्तेफाक भी हुआ। छोटे छोटे जहाज उनके होते हैं, छोटे डेस्टिनेशन करीब करीब के जगहों पे जो है वो आपको ले जा रहे होते हैं। सो वो कहते हैं कि अगर आप उन सबको मिला लें तो फिर 1541 जहाज उनके पास हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें there is a significant number of narrow body aircraft there. I mean जो छोटे जहाज होते हैं ना जिसमें एक गली होती है वॉक करने के लिए, एक आइल, सिंगल आइल जो होती है, 319, 320, 321, 321 Neo, 737। बिकॉज यार अमेरिका का डोमेस्टिक ट्रैवल बहुत है यार, बहुत है अमेरिका में डोमेस्टिक ट्रैवल। कभी आप फ्लाइट रेडार 24/7 जाइए और उसमें जरा जाके अमेरिका के ऊपर एयर ट्रैफिक आप चेक करें, आपको भी देख के हैरानी होगी कितने ज्यादा जहाज वहां पर होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच जनाब रियाजुर रहमान साहब। तहसीन अमजद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, टुडेज पाकिस्तानी मूवी टैक्साली गेट इज रिलीजिंग ऑल ओवर पाकिस्तानी सिनेमाज। 107.4 इज द रेडियो पार्टनर ऑफ टैक्साली गेट। क्या बात है यार, जबरदस्त। ये बिल्कुल जी, मेरा एफएम जो है इज द ऑफिशियल रेडियो पार्टनर ऑफ टैक्साली गेट्स। थैंक यू सो मच तहसीन, ये बात बताने का बहुत शुक्रिया। बिलाल अहमद कहते हैं अगर पीसीबी ऐसा ही करता रहा तो कोई भी खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगा। हारिस रऊफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड।
अच्छा वैसे खैर एनीवे यार मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ पीसीबी के इस एक्शन को, सीरियसली स्पीकिंग. और क्या सीन है? एफ के न्याजी कहते हैं भाई गुड मॉर्निंग, पाकिस्तान में हमारे वोट से तूफान आया है, ये पीएमएलएन अपना वजूद गवा देगी. अच्छा जी चलें, ओके लेट्स सी. एंड देन मौलाना साहब आपके खिलाफ माजी में नादानों ने जो हर्जा रसाई की और गुल्व अलकाबाद से पुकारा, उस पर वो सब नादिम और शर्मिंदा हैं. आई ओ भाई क्या हो गया अब्दुल रज़ाक साहब, ये मेरी तरफ से आप ये मेरी तरफ से तो आप नहीं करें ये बात, प्लीज रहने दीजिए. थैंक यू सो मच. अच्छा जी जवेद साहब कहते हैं कजाकिस्तान मीथेन मेगा लीक वेंट ऑन फॉर मंथ्स. हाँ यार ये मैंने चेक किया, कजाकिस्तान, ये नासा के साइंसदानों ने जो है नहीं नासा के साइंसदानों ने किसने जो है ना ये चीज चेक किया, बट साइंसदानों ने बहरहाल ये चीज चेक की है कि कजाकिस्तान के मगरिब से जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में मीथेन जो है, मीथेन गैस आप समझते हैं ना, वो लीक होती रही और वो लीक हो के जो है वो फिजा में फैलती रही. कहते हैं 1,27,000 टन ऑफ गैस एस्केप्ड when a blowout started a fire that raged for over 6 months. 6 महीने तक जो है वो आग लगी रही कजाकिस्तान के मगरिब में. और यार आपको पता है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है और वो ये है कि मीथेन जो है इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी डेंजरस ग्रीन हाउस गैसेस. यानी हमारे जो माहौल को और हमारे जो दुनिया का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो गैसेस अपना असर दिखा रही हैं, उसमें मीथेन गैस इज वन ऑफ दोज गैसेस. एंड कहते ये हैं according to US environmental protection agencies greenhouse gas equivalency calculator, the environmental impact of such a leak is comparable to that of driving more than 717,000 petrol cars for a year. wow, यानी जितनी गैस लीक हुई है कजाकिस्तान से उसमें वो इतनी इक्विवेलेंट है कि 7,17,000 गाड़ियां पूरे एक साल जो है वो चलती रहे. So we are talking about a lot of pollution here. आपको पता है ना कि जानवर जो पालते हैं स्पेशली जो गाय वगैरह और बीफ होते हैं, इनके साथ भी जो है ना वो सीन यही होता है कि ये भी बहुत मीथेन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. आप समझ रहे होंगे व्हाई दैट हैपेंस, बट वो भी काफी मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और वो भी एनवायरनमेंट के लिए चीज जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है. या ऑलराइट. एंड एमी अली क्या कहते हैं भाई, एमी अली का ताजा कलाम आया है, मोहलत ही नहीं थी संभलने की, उसको जल्दी थी बिछड़ने की, मुद्दतों बाद उसे देखा और हद कर दी मैंने मुकरने की. ओए होए होए, मुद्दतों बाद उसे देखा और हद कर दी मैंने मुकरने की. अब मुझसे गलतियां ढूंढती हो, अब मुझ में गलतियां ढूंढती हो, अब उम्र कहाँ रही सुधरने की. ओहो वाह, मुझको दिल से उतारने वाले ख्वाहिश थी दिल में उतरने की. यार ये बहुत जबरदस्त कलाम आया भाई. एमी छा गए हो मैन, छा गए हो. अब मुझ में गलतियां ढूंढती हो, अब उम्र कहाँ सुधरने की. यार इसको ये कर दो, अब उम्र कहाँ रही सुधरने की नहीं करते, अब उम्र कहाँ सुधरने की. क्या ख्याल है भाई, आप उस्ताद आदमी, हम तो ऐसे ही मशवरा दे सकते हैं. लेकिन वैसे ये शादी के 20 साल बाद की स्टोरी वैसे बहुत जबरदस्त है ना. ये जो शेर है ये इसको बिल्कुल इनकैप्सूल कर देता है. शादी के 20 साल बाद, अब मुझ में गलतियां ढूंढती हो, अब उम्र कहाँ रही सुधरने की. जबरदस्त यार, क्या बात है, बहुत आला भाई, बहुत ही बढ़िया, छा गए हो. ऑलराइट. जायदा शाहीन कहती हैं नहीं यार जायदा, ये मैसेज ठीक नहीं है बॉस, ये मैसेज ठीक नहीं है. किसी के बारे में किसी को इस तरह बदकिरदार जो है वो नहीं कहा जा सकता. दिस इज नॉट फेयर एट ऑल. ऑलराइट चलें जी, बस आखिरी मैसेज शामिल करते हैं बिफोर आई हेड टुवर्ड्स अ ब्रेक नाउ. माशाल्लाह अच्छा तगड़ा सा ब्रेक है. और यूसुफ नवाब हमारे दोस्त माशाल्लाह उम्रे की अदायगी के लिए जो है वो सऊदी अरेबिया गए हुए हैं, मदीने में मौजूद हैं. और आज उन्होंने मदीने से मैसेज भेजा है जी. माशाल्लाह पहले ही दिन 36,358 स्टेप्स भाई ने चले हैं, 16.8 मील. वाह क्या बात है लड़के, शाबाश. और अल्लाह ताला आपकी इबादत सारी कबूल फरमाए. नॉट जस्ट यू बट योर एंटायर फैमिली दैट इज देयर विद यू. माशाल्लाह पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान उम्रा करके आ चुका है अभी, तो फिर नवाब साहब ने कहा कि हम भी जरा उम्रा करके आते हैं. तो वेल डन भाई, जबरदस्त. एंजॉय योर टाइम. इबादत अपनी जगह होती है लेकिन इसको एंजॉय भी करना चाहिए. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. पानी का बुलबुला, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Everything bubble of water, you and me bubble of water, life is all bubble of water. I hope you guys enjoyed your weekly dose of पानी का बुलबुला. बहुत ही आला, जबरदस्त जी. किनका मैसेज आया? मुस्तफा का मैसेज आया. मुस्तफा enjoyed that for sure. I'm pretty sure my friend Vania also enjoyed her weekly dose of पानी का बुलबुला, and she has got all the motivation for her sports day today at her school. और she is participating in the hurdle race. ओ, रुकावटों वाली दौड़. क्या बात है. गुड लक वानिया. इंशाल्लाह you will win something for sure. और भाई हमजा एंड आयजा का मैसेज आया है. भाई हमजा और आयजा ने बताया कि आज उनके पप्पा की जो है ना वो बर्थडे है. सो भाई उनके बाबा मिस्टर अयाज आज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. हैप्पी बर्थडे टू यू अयाज, एंड आई होप यू आर डूइंग फाइन. एंड जबरदस्त जी. इसके अलावा सादिया का मैसेज आया. कहती हैं यार तुम खुदा के लिए ये उर्दू शायरी जो है ना पढ़ा करो. तुम हाथ पाँव टांग सब कुछ तोड़ देते हो. उसकी मसला क्या है पढ़ने में? डांट लगा दी उन्होंने तो मुझे मैसेज में यार. बहुत ही लेकिन तमीज और तहजीब से डांट लगाई है. मैंने उनको बताया असल में प्रॉब्लम ये है कि ये जो नस्तालीक में जो लिखी नहीं होती है, ये कूफी या अरबी हुर्फ तहज्जी जैसे आप कहते हैं ना, हुर्फ तहज्जी तो नहीं जिसको आप उनको फॉन्ट्स कहते हैं ना, टाइपोग्राफी, उसमें लिखी हुई होती है. इसलिए जरा पढ़ने में थोड़ी सी जो है ना वो प्रॉब्लम होती है मुझे. आई डोंट नो व्हाई. खैर एनीवे आई हैव टू टेल यू, आई मीन आई एम रियली नॉट गुड एट रीडिंग शायरी एंड ऑल्सो शायद ये भी वजह. असल में सादिया हैं जरा अदबी ज़ौक़ रखने वाली खातून. हम तो आपको पता है कि कसरती पहलवान किस्म के आदमी हैं, तो ये जरा मसले हो जाते हैं. अच्छा जी, और क्या सीन है? डिस्पाइट द पेपर्स द किड्स एंजॉयड. जुनैब का मैसेज आया. ओह अच्छा, ये वाली कहानी हुई है भाई, जबरदस्त. और क्या सीन है? और ये सीन है कि क्या सीन है? मेरे भाई पढ़ते रहो शायरी, ठीक हो जाओगे. डॉक्टर अली आमिर साहब. नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग जिंदगी का गोल भी नहीं है ये वाला कि मैं जिंदगी में इंशाल्लाह बड़ा होकर शायरी अच्छी तरह पढ़ूंगा. नहीं बट ठीक है, बस चल रही है सिलसिले, बस गेम चल रहा है. लाइफ गुजर चुकी है. मोस्ट ऑफ द लाइफ इज ऑलरेडी स्पेंट. आई नो यू नेवर नो, मे बी 99% ऑफ द लाइफ इज स्पेंट ऑलरेडी. तो ये लाइफ का गोल ही नहीं है सर शायरी पढ़ना, तो इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है इसकी. क्या कहा जाए. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि मैसेजेस आप लोग थोड़ी देर में अभी अच्छा अभी कोई ब्रेक नहीं है तो फिर हमारे पास टाइम है, बस मैं आप और ट्विटर मैसेजेस. चलें आगे बढ़ते हैं. फहीम अली खान ब्रो का मैसेज आया है. कहते हैं ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से इतना डरो जितना उससे डरना चाहिए, और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना. भाई क्या बात है, जबरदस्त. सूरह आले इमरान की बड़ी मशहूर ये आयत है, और अक्सर जो है वो जुमे के खुतबे में भी जो है, माशाल्लाह आज जुमातुल मुबारक भी है, तो जुमे के खुतबे में भी जो है ना वो अक्सर मौलवी साहब जो हैं वो इस आयत को पढ़ रहे होते हैं. वैसे मुझे याद है हम जब नॉर्थ नाज़ाबाद एल ब्लॉक में रहा करते थे तो हमारे मौलवी साहब जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, वो एक मखसूस उनका खुतबा हुआ करता था. एक मखसूस खुतबा उनका होता था. यानी थिंग्स हैव रियली लाइक मूव्ड ऑन मैन, सीरियसली. अब मैं ये घर के बराबर में जो एक मस्जिद बन गई जिसके मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, माशाल्लाह जामे मस्जिद, क्योंकि वहाँ जुमे की नमाज भी वहाँ पे हो रही होती है. और अरे उधर हर जुमे में एक जुमे के खुतबे का आपको पता है पार्ट सेम रहता है और एक जो है वो डिफर करता रहता है. लेकिन वो मौलवी साहब उनका उस वक्त भी एक ही ऑलमोस्ट हुआ करता था. यार अभी जो है ना वो बड़े हमारे, क्योंकि हर जुमे में एक नया मौलवी होता है. आई थिंक वो 4 या 5 इमाम साहबान हैं जो कि यंग भी हैं, एनर्जेटिक भी लगते हैं, और उनके खुतबे बड़े डिफरेंट होते हैं, बड़े यूनिक खुतबे होते हैं. और एक तो खुतबा उनका होता है उसमें जो फ्लो होता है ना, ओहो हो, तो बड़ा मजा आता है सुनने में. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट माशाल्लाह. आपको पता ना जुमे के, अरे यार किस तरफ निकल रहा हूँ मैं, जुमे के खुतबे की भी एक बड़ी अहम सिग्निफिकेंस है एक इस्लामी रियासत में. लेकिन खैर, सलमान अहमद साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू साकिब शाहान शेख, द पर्सन with truly born to help mankind. Either it's help to anyone in hospital, suggesting doctor, finding medicine, active person for blood camp. Thank you अदील भाई. बहुत आपने बहुत वजह और दुरुस्त बात जो है ना वो कही है. और साकिब शाहान हमारे जो सनराइजर्स कराची का ग्रुप है उसके बहुत एक्टिव मेंबर्स में से हैं. और वाकई जहाँ पे खिदमत खल्क की बात आती है, तो जहाँ पे हमारे जैसे सलमान साहब खुद बहुत एक्टिव हैं, रजी मर्चेंट साहब का मैं जिक्र करता रहता हूँ. तो ये लिस्ट मुकम्मल नहीं होगी अगर मैं इसमें साकिब शाहान शेख का जो है वो नाम ना लूँ. माशाल्लाह जब भी हमेशा मौजूद होंगे. एक तो हमारे ज़ाहिर मीटअप्स वगैरह पे तो आते ही आते हैं. इस बार अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए थे बिकॉज ही वाज आई थिंक ट्रैवलिंग. लेकिन कभी भी किसी को कुछ ज़रूरत हो, हॉस्पिटल का सिलसिला हो, जैसे आपने खुद बताया ब्लड बैंक, और अभी हमारा मेडिकल कैंप इंशाल्लाह आने वाला है परसों. हम जो है वो कराची के एक पसमानदा इलाके में हमारे जो सनराइजर्स कम्युनिटी है वो एक मेडिकल कैंप लगा रही है, जिसके लिए बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह लोगों ने, हमारे मेंबर्स ने पैसे भी बहुत अच्छे डोनेट किए हैं.
हमें इन काइंड बहुत लोगों ने हेल्प किया है, बिकॉज फार्मास्यूटिकल कंपनी से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे हमारे दोस्तों ने फ्री मेडिसिन दी हैं, मेडिकल टेस्टिंग किट्स दी हैं. और आई एम प्रीटी श्योर जिस इलाके में हम ये करने वाले हैं, जिस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम कोलैब कर रहे हैं, वो उनकी भी शायद तारीख का ये बहुत बड़ा एक मेडिकल कैंप जो है वो होगा, जिस प्लानिंग के साथ जो है वो जाने का इरादा है और प्लान है. सो उसमें भी साकिब जो है ही इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो जज़ाकल्लाह फॉर ऑल योर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच. एंड या चलें जी, ग्रेट. And then Muneeb Maqbool कहते हैं, Richard Montanes, the son of Mexican immigrant who was a janitor at Frito-Lay, when he came up with the idea of flaming hot Cheetos, his creation inspired the flavors of his community, revitalizes Frito-Lays and disrupts the food industry. Thank you so much for that important piece of information. Dr. Zishan Beg, आज की बर्थडे के हवाले से बात करते हैं. 16th of February 1963. Happy birthday to Sania Nishtar. Wow, the Pakistani physician, cardiologist, author, activist who was appointed CEO of Gavi, the Vaccine Alliance, in 2024. In 2014, Nishtar was mentioned in the top 20 list of most influential women in science. वैसे यार Sania Nishtar is 61 years old and लगता नहीं देखने का. मैंने जब मुझे पहली बार की एज पता चली थी, आई वाज लाइक व्हाट, आई मीन शी इज टू सीनियर माशाल्लाह. बट या आई थिंक वी पाकिस्तानी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैट. और अक्सर जब भी सानिया निश्तर का जिक्र होता है, मैं ये बात बताता हूँ दैट शी एक्चुअली केम वेरी क्लोज टू बिकमिंग द डायरेक्टर और द हेड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये जो टेड्रियोस गैब्रियोसिस साहब इस वक्त हैं, जो कि आपको पता है एक बहुत ही हाउस होल्ड नेम बन गया था ड्यूरिंग द कोविड. उन्होंने आखिरी वोटिंग में जो है वो इनको शिकस्त दी थी, बट सानिया वेंट ऑल द वे देयर एंड दैट्स व्हेन आई हर्ड द नेम ऑफ सानिया निश्तर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. देन आप जानते हैं कि जी ये पाकिस्तान तशरीफ ले आई थी, कुछ टाइम यहाँ पर उन्होंने गुजारा. शी वाज अ पार्ट ऑफ द इमरान खान गवर्नमेंट, और वो जो एहसास प्रोग्राम है विच वाज द रिवाइटलाइज्ड फॉर्म ऑफ द BISP, उन्होंने इसको मैनेज किया था, और क्या कमाल मैनेज किया था, जबरदस्त जी. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब for bringing this up. इसके अलावा सान शेख कहते हैं, mosquitoes have killed more humans than all wars in history. Just imagine. In the next 30 seconds, you will on average produce 72 million red blood cells, shed 174,000 skin cells, and will have 25 thoughts. In the next 30 seconds, this is all happening. Oh my God, यार क्या अल्लाह ताला ने ये कारखाना लगाया है इंसानी जिस्म के नाम से. बहुत ही बढ़िया. जी अदील, टू बिल्ड अ स्टूडियो लाइक दिस हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड. अब्दुल रजाक साहब कहते हैं, उन्होंने मेरे स्टूडियो की तस्वीर जो है वो शेयर की है. इस पे बात करेंगे सर कभी कभी इंशाल्लाह फुर्सत है, लेकिन इट्स नॉट चीप नाउ. ये सस्ता नहीं है मेरे ख्याल से. आगे जी, प्लीज आज आलमगीर का गाना प्ले कर देगा, शाम से पहले आना. बस ठीक है भाई, जायदा रोजाना मैसेज करती हैं शाम से पहले आना. असल में आज जो प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, मैं अब आप गाना चला नहीं सकता प्रोग्राम में. आप तो देयर आर नो सॉन्ग्स दैट वी आर प्लेइंग इन द शो राइट नाउ, बिकॉज हमारे साथ एक प्रोग्राम में अभी मेहमान आने वाले हैं, और कराची में ओवर द वीकेंड एक बहुत ही जबरदस्त फेस्टिवल होने वाला है, जो कि अब से 2 हफ्ते पहले लाहौर में हुआ था. सो अब वो मूव करता हुआ इट हैज कम डाउन साउथ हियर इन कराची, और इस वीकेंड पे वो फेस्टिवल है, जरा उसके हवाले से बात करेंगे. नो, इट इज नॉट पाकिस्तान सुपर लीग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कोई और फेस्टिवल है. अभी जस्ट वेट एंड सी, उसका बस इश्तिहार हमारे रेडियो पे चल ही रहा है. सो या चले जी, और क्या सीन है. और भाई उम्मे अमन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान इन पिक्चर्स कहते हैं, पाकिस्तान यू हैव नेवर सीन बिफोर, एक्सप्लोर्ड बाय तहसीन रजी along the coast of बलोचिस्तान. ओ यार, वैसे बलोचिस्तान की कोस्ट बड़ी मैजिकल है यार, कभी तो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे ज़ाहिर है उसको, लेकिन स्टिल ओके. ब्रो अनदर ब्लो फॉर कॉमन पीपल. क्या हो गया भाई, 2 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, 2.25 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, और HSD बाय 8.37. क्या करें यार, अब मुझे बताएं क्या किया जा सकता है. वो जर्नलिस्ट पॉलिटिशियन जो कि इमरान खान के मौलाना को डीजल कहने पर आग बगोला होते थे, कल से डीजल के ट्वीट कर रहे हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं जी. 16 फरवरी. और अगर हम बर्थडेज की बात करें, बहरो सब्जवारी टर्न 67 टुडे. 47th बर्थडे ऑफ शहजाद रॉय. 70th बर्थडे ऑफ माइकल होल्डिंग फ्रॉम द वेस्ट इंडीज. and 46th birthday of Wasim Jafar.
इंडियन बल्लेबाज वसीम जाफर. ऑलराइट, अब्बास खान कहते हैं हमारे वोट से जो जलजला आया था उसके आफ्टर शॉक्स इतने बड़े हैं तो जलजला कितना बड़ा आया होगा 8 फरवरी को. बट विल पीटीआई ट्रस्ट मौलाना फजलुर रहमान? आई थिंक पीटीआई के जितनी भी सपोर्टर्स और वोटर्स हैं वो यही इस वक्त सवाल कर रहे हैं कि क्या मौलाना फजलुर रहमान पे जो है वो एतबार किया जा सकता है, क्या ट्रस्ट किया जा सकता है. और ये एक इट कुड बी अ वेरी वेरी स्मार्ट मूव बाय द पीपल हु आर सेटिंग दिस थिंग अप, बिकॉज जिन लोगों का नाम लिया गया, जाहिर है आपको पता है कि इस वक्त उनको वैसे ही तनकीद का महवर में वो रहते हैं. बहरहाल अभी ऐसा करते हैं. और आप ये भी एक बात नोट कीजिएगा, आज of all the 3 newspapers that I include in my program, only Jang Akhbar found it news big enough कि वो इस पे 8 कॉलमी खबर शामिल करे. बाकी सारे अखबारात were pretty normal. एक्सप्रेस पे 4 कॉलमी खबर, डॉन में 3 कॉलमी खबर, लेकिन जंग अखबार ने इस पे 8 कॉलमी खबर शाया की है. सो अब ये जैसे कहते हैं कि देखते हैं. इमरान के खिलाफ अदम एतमाद, फजलुर रहमान का बयान गलत है. जंग ने आज अपनी लीड बनाई है. जनरल बाजवा और फैज हमीद. तहरीक लाने के लिए साबिक आर्मी चीफ और साबिक डीजी ISI ने सियासी जमातों को हिदायत दी. मैं हक में नहीं था, सरबरा JUI. जनरल फैज ने कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें. नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगाई. इनकार करता तो कहा जाता कि इमरान को बचाया. ओके, इमरान खान के हुक्म पर अपोजिशन जमातों से मुलाकात की. तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का कहा. बदले में वजीर आजम का इंतखाबात का ऐलान करेंगे. जराए जनरल बाजवा जनरल बाजवा बात नहीं करते मीटिंग से, मीडिया से. मैंने सुना यह है कि उनको इज नॉट अलाउड टू टॉक. लेकिन बहरहाल ये मामला अब काफी एक अजीबो गरीब एक नई डायरेक्शन और नई दिशा पे निकल गए हैं. एंड द फैक्ट दैट मौलाना फजलुर रहमान, देखिए मौलाना फजलुर रहमान ये बात जो है किसी और चैनल पे भी कर सकते थे, लेकिन ही chose a channel which is owned by Aleem Khan, and we know Aleem Khan का क्या सीन है and all. So the calculus, the arithmetic does not match up, just like the Form 45 and Form 47 of the Election Commission of Pakistan. ये जो कल मौलाना का एक्शन है, इट जस्ट डज नॉट एड अप. तो बड़े चले देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. अच्छा जी, साबिक सेक्रेटरी दिफा जनरल नईम खालिद लोदी ने कहा है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान से बिलवास्ता राब्ता किया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. बानी PTI से कहा गया कि वो यकीन दिलाएं कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा. इमरान ने कहा मंसूबाबंदी नहीं की. यकीन दिलाता हूँ 9 मई में मुलव्विस अफराद को पार्टी से निकाल दिया जाएगा. नहीं मालूम इलेक्शन के बाद दोनों के दरमियान राब्ता हुआ है या नहीं. तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि कुछ मफाहिमत का रास्ता निकाले. ओके, फजलुर रहमान से मिलने PTI का वफ्द उनके घर पहुंच गया. इमरान का पैगाम पहुंचाया. डॉन ने आज इसी को अपनी लीड बनाया है. PTI breaks the ice with perennial nemesis Fazl. Both sides find common ground on rigging in elections. Imran taps Umar Ayub for premiership. Mia Aslam for CM Punjab and Aqibullah for KP Assembly Speaker. PTI nominee for Balochistan CM slot didn't contest election in any provincial assembly seat. मजाक है यार कसम से. आगे बढ़ते हैं. Clarity on coalition power sharing formula likely today. PPP circles suggest custodians of both houses may be from Sindh. PMLN floats Ayaz Sadiq as counter offer to PPP's name for National Assembly Speaker. And then what have we got? सदर अलवी कहते हैं इंतखाबी नताइश पर पूरा मुल्क सवालात उठा रहा है. एतमाद और उम्मीद खत्म हो चुकी है. इन्होंने जो है वो नेशनल आइडिया बैंक सीजन 3 की कोई तकरीब है उससे उन्होंने जो खिताब किया. पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है. 3.25 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ गई है. बाबर अवान का ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ अपना रेट बढ़ा रहे हैं. शुएब शाहीन ने फजलुर रहमान के साथ PTI के मुश्तरका एहतजाज की मुखालफत कर दी है. एंड देन नताइज मुस्तरद, आज एहतजाज वाइट पेपर जारी करेंगे, ये कहना है लियाकत बलोच का. अच्छा, आज जो है वो PTI वाले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, अपना वाइट पेपर प्रेजेंट करेंगे जिसमें उन्होंने लोकल और इंटरनेशनल मीडिया को जो है वो दावत दी है. तो देखते हैं कि ये इवेंट ये इस्लामाबाद के एक 5 सितारा होटल में जो है ये तकरीब हो रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू से सिर्फ
कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू से चंद कदम के फासले पर. बस वो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उनका प्लान है. चौधरी शुजात की जेल में परवेज इलाही से तवील मुलाकात. सियासी खानदानी मामलात पर गुफ्तगू. मुलाकात को सियासी रंग देना गलत है. जी बिल्कुल, खानदान में रिश्ते करवाने गए होंगे मेरे ख्याल से. जाहिर है जिसको सियासी रंग बिल्कुल नहीं देना चाहिए. वो जी एक रिश्ता आया है हमारे चौधरी साहब की भांजी का बुलाने से, ये वाली कहानी होगी. बिल्कुल. खालिद मकबूल कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है. वाह क्या बात है यार, क्या बात है. जैसे MQM यार. एनीवे, बानी या PTI की सजाओं के खिलाफ अपील तैयार. आज दायर करने का इम्कान. 9 मई के मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानत 19 फरवरी तक तौसी. तो अच्छा ठीक है जी. PTI बिलाखिर अब इलेक्शन नाउ दे आर बिहाइंड देम. सो वो जो 3 केसेस जिसमें इमरान खान को सजाएं दी गई, जो कि आप जानते हैं तोशा खाना इज देयर, साइफर केस एंड इद्दत केस, द इनफेमस इद्दत केस, उसमें अब ये अपीलें जो हैं वो दायर करने वाले हैं. राइट जी. इसके अलावा नवाज शहबाज मुलाकात, फजलुर रहमान की सियासी पोजीशन पर गौर. एंड देन वी हैव गॉट, यहाँ पर अब हम रुकते हैं और आपको जो है वो लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलते हैं थोड़ी देर बाद. एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है भैया कि कल जहां रात में मौलाना फजलुर रहमान एक जलजला लेकर आए थे, उससे पहले एक हल्के से एक ट्रेमर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी लेकर आया था. उससे थोड़ी देर पहले ये बात है. और कहानी ये हुई दैट हारिस रऊफ का जो कॉन्ट्रैक्ट है that has been terminated by, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, that has been terminated by the Pakistan Cricket Board. और उसकी कहानी भी आपको पता है और आपकी कहानी ये पता है कि जी हारिस रऊफ जो है he was ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए, उनको टेस्ट टूर के लिए ले जाना था. हारिस गालिबन कोई दिल बर्दाश्त थे, दिल टूटा हुआ था उनका, बिकॉज आपको पता है कि वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही थी. पूरी तरह उनको जो है वो कूटा था दुनिया भर के बल्लेबाजों ने और विकेटें भी निकाल ली थी. हारिस वो देखो यार, हारिस में आई स्टिल स्ट्रांगली बिलीव ही इज अ वेरी गुड डेथ बॉलर, लेकिन वो जब हम उसको गलत जगहों पे खिला रहे होते हैं, खैर भाई हमें क्या यार, जो क्रिकेट खेलने वाले उनको इस बात की चिंता नहीं है, तो हमें किस बात की टेंशन होनी चाहिए. तो हारिस रऊफ आई स्टिल बिलीव इज अ गुड डेथ बॉलर, लेकिन गलत जगह पे उसको बॉलिंग करा रहे हैं. तो बहरहाल क्या कहा जा सकता है. तो हारिस रऊफ ने कहा मैं तो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा ऑस्ट्रेलिया, मुझे नहीं खेलना. हारिस यार मैंने ये भी सुना है कि हारिस के साथ इनकी कमिटमेंट थी कि तुम्हें एक दिन में हम 10 से या 12 से ज्यादा ओवर नहीं कराएंगे, यानी तुम्हारी हम फिटनेस का और इन चीजों का ख्याल रखेंगे. लेकिन उसके बावजूद जो है हारिस मेड हिमसेल्फ अनअवेलेबल फॉर द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. और अब जो है वो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आपको पता है कि यार वो तो फिर आपको पता है कि वो चौधरी ज़का अशरफ का वक्त चल रहा था, एक अजीब अनसर्टनिटी सी कैफियत थी, अजीब व गरीब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा था. लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि इन्होंने अब ये नए मौसूफ आ गए हैं यहाँ पे, आपको पता है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी. और हुआ ये है कि उन्होंने आके ये बात बोली है कि आते ही उन्होंने डिसिप्लिनरी एक मेजर एक्शन यहाँ पे लिया है. बिकॉज देखें, आपको याद रखना पड़ेगा दैट हारिस रऊफ इज वन ऑफ द मेन पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसका बैकबोन में से है, यानी बैकबोन का एक मोहरा है. सही है, वो जरा थोड़ा सा कमजोर वाला मोहरा है, जिसके थोड़ा वो स्लिप डिस्क वाला मोहरा है, लेकिन फिर भी है तो यार, अब जो भी है यही टैलेंट है हमारे पास यार. सो उसको आपने एक मिसाल के तौर से दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं या खिलाड़ियों को दिखाना चाह रहे हैं कि अगर तुम बात नहीं मानोगे, इफ यू विल नॉट लिसन टू व्हाट द क्रिकेट बोर्ड सेज, यू विल, और यूनिलैटरली, देखो इसमें काफी सारे लोग एक फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट कर रहे हैं, और वो जो फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट कर रहे हैं वो शाहीन शाह अफरीदी वाली चीज से कर रहे हैं कि उसने भी तीसरे टेस्ट मैच में जो है वो बॉलिंग नहीं करवाई. So do we really know that was a Shaheen Shah Afridi's unilateral decision? एक दिन वो सुबह उठा, कहने लगा कि शान भाई मैं जो बॉलिंग नहीं करानी, या शान भाई मैं नहीं कराऊंगा, मैं नहीं खेलूंगा थर्ड टेस्ट. हो सकता है कि उनका आपस में डिस्कशन हो, शान भाई आपसे मशवरा करना है यार, मैं सोच रहा हूँ तीसरे टेस्ट में ना खेलूं. शान मसूद हैव सेड कि मे बी या आई थिंक वी नीड टू डिस्कस एंड सिट विद दिस. उन्होंने हफीज भाई को बुलाया, प्रोफेसर साहब ही डजंट वांट टू प्ले इन द नेक्स्ट टेस्ट मैच. उससे प्रोफेसर साहब ने कहा अपने अंदाज में कि भाई और तुझे नहीं खेलना तो तू ना खेल यार, तू आराम कर, तू मेरा चीता है, तू रिलैक्स कर. तो कुछ इस तरह की कहानी हुई होगी. तो ये गलत इक्विवेलेंस आप लोग प्लीज क्रिएट ना करें. व्हाट हारिस रऊफ डिड
इज अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट. आई मीन आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं तो फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हुक्म के पाबंद हो जाते हैं. एंड बाय जस्ट सिंपली पुलिंग आउट, देखो मैं इस डिस्कशन में अगेन नहीं पड़ रहा कि यार हारिस रऊफ जाके कौन सा तीर मार लेता ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन द क्रिकेट बोर्ड थॉट दैट ही इज ऑफ दैट, या तो वो उस वक्त बता देता कि यार आप जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इससे आप रेड बॉल क्रिकेट को निकाल दें. आई कैन नॉट, आई डोंट थिंक माई बॉडी अलाउज मी. तो जिस वक्त ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के डिस्कशन हो रहे थे, जिस वक्त इन लोगों का फोकस पैसों पे ज्यादा चल रहा था कि इतने पैसे दो, उतने पैसे दो, इतने एनओसी दो, उतने एनओसी दो, उसमें जो है वो अगर ये बात कह देता कि मुझे आप टेस्ट टीम से निकाल दें, आई जस्ट वांट टू प्ले व्हाइट बॉल क्रिकेट, दैट वुड हैव बीन, आई थिंक सिचुएशन ज्यादा बेहतर हैंडल हो सकती थी. अच्छा, इसमें जो डबल वहमी हुई है, एक तो हारिस के साथ ये इशू आ गया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है, और दूसरा ये है कि 30 जून 2024 तक Haris Rauf will not be given NOC to participate in any team. So हाँ, अच्छा ये बात भी लेकिन बताई गई है कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है, वो NOC का मतलब है किसी भी लीग में वो नहीं खेल पाएगा. Naturally he'll be playing in the Pakistan Super League for sure. अब ये लेकिन बात याद रखिएगा कि while his contract has been terminated, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है that he will not be selected for any foreign tours. याद रहे जी, अभी फॉरेन, अभी 2-2.5 महीने की बात है that we will be, in fact 2 महीने की बात है that we will be talking about the T20 Cricket World Cup, and Haris Rauf, we know the only format where I really feel he fits in the Pakistan team, it is the T20 format. So ये हो गया सिलसिला. और उवैस अहमद कहते हैं हारिस रऊफ शुड प्ले इन फर्स्ट क्लास मैचेस. अभी तो फर्स्ट क्लास तो क्रिकेट हो भी नहीं रही है फिलहाल, अभी तो आपका वो खत्म हुआ है प्रेसिडेंट ट्रॉफी जो था, अब देखते हैं क्या होता है सिलसिला. बट बहरहाल चलें जी, ये हो गया है सिलसिला. एंड अगर आपको याद हो, हाँ वैसे एक बात याद रखिए आप ना, हारिस रऊफ के हवाले से जो सबसे, हारिस रऊफ बाय द वे इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इस्लामाबाद पुलिस. याद है जी, वो नीले रंग के वर्दी पहन के सितारे लगवा रहा था अपने, जिस पे काफी सारे लोगों ने काफी नाराजगी का इजहार किया था, बिकॉज हाल के दिनों में पुलिस की जरा परसेप्शन आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई इतनी जबरदस्त जो है वो चल नहीं रही. सो बहरहाल हुआ ये कि सीन जो यहाँ पर हुआ है, what has happened is कौन है यार वो हारिस रऊफ नहीं, वहाब रियाज, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज. एक तो आपको पता है चीफ सेलेक्टर इज वेरी क्लोज टू मोहसिन नकवी, और दूसरा चीफ सेलेक्टर जो है वो आपको पता है वो दोनों उस इलीगल सेटअप का पार्ट हैं जो केयर टेकर सेटअप पंजाब में चलता रहा इतने दिन. और दूसरी जो चीज है वो ये है कि वहाब रियाज ने बयान दिया था हारिस रऊफ के मना करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उसने कहा था दैट तुमने कमिट करके जो है वो अपना यू हैव गॉन बैक. अगर आपको याद हो इस तरह का बयान आया था, इट हैज रियली हर्ट पाकिस्तान क्रिकेट. सो ये गेम काफी अजीब सी हो गई है. व्हाट इज हारिस रऊफ गोइंग टू डू? इज ही गोइंग टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? वो कहता है कि तुम क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करोगे, मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता हूं. वो था ना अमिताभ का डायलॉग, चिल्लाओ मत ठाकुर, आज तक तुम बोलते रहे और हम सुनते रहे, आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे. तो कुछ वही वाली कहानी हो सकती है. बट बहरहाल जी, इज इट गोइंग टू स्टार्ट अ डोमिनोज इफेक्ट? बिकॉज आपको पता है हु इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हारिस रऊफ इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम? शाहीन शाह अफरीदी. इट डजंट टेक एनी पॉइंट्स फॉर गेसिंग दैट. और मैंने शाहीन के साथ, मैं और सवेरा ने, हम लोगों ने समा टीवी में इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया था. इट वाज वेरी ऑब्वियस एंड दीज गाइज वर वेरी गुड फ्रेंड, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स. सो अब वो अपने दोस्त के लिए शाहीन शाह अफरीदी क्या करने वाला है, ये जो है हमें देखना पड़ेगा. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, जल्दी से हम बात करते हैं जल्दी से लाइव क्रिकेट के हवाले से. भाई बड़ा अच्छा टेस्ट मैच जो है वो इस वक्त चल रहा है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान. साउथ अफ्रीका डिड पुट अप अ वेरी गुड टोटल ऑन द बोर्ड, लेकिन न्यूजीलैंड इस वक्त उसको चेस करता हुआ नजर आ रहा है थैंक्स टू अ वंडरफुल नॉक बाय मिस्टर एवर रिलायबल केन विलियमसन. तो न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए अभी 89 रन मजीद चाहिए, उनकी 7 विकेटें बाकी हैं, और केन विलियमसन 96 रन पर इस वक्त जो है वो नॉट आउट हैं, और उनका साथ दे रहे हैं विल यंग. सो लग ये रहा है कि ये मैच भी न्यूजीलैंड जीतने में कामयाब हो जाएगा. दूसरी जानिब राजकोट टेस्ट में अगर हम बात करें तो इंग्लैंड का आगाज तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद इंडिया ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया थैंक्स टू द प्लेयर द कैप्टन हु इज रोहित शर्मा, जिन्होंने 131 रन बनाए. याद रहे जी, एक मौके पे 33 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद 204 रन की पार्टनरशिप रही बिटवीन रोहित शर्मा एंड रविंद्र जडेजा. इन दोनों खिलाड़ियों ने जो है वो 100 बनाई. और ये हुआ जनाब कल के, लेकिन दिन की एक कंट्रोवर्सी भी रही. आई मीन कल का बड़ा जबरदस्त डेब्यू किया सरफराज खान ने, और उन्होंने जो है वो 48 गेंदों पे बनाई अपनी 50 बनाई उन्होंने, 50 बनाई उन्होंने, और 62 गेंदों पे 66 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का जो है वो शामिल था. बट बहरहाल जी
ये इस रनआउट के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है कि रविंदर जडेजा ने ये सरफराज खान को रनआउट तो नहीं करवाया जानबूझ के, अल्लाह करे ऐसे ही हुआ हो। लेकिन बहरहाल जी 326 रन हो चुके हैं, 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अभी कुलदीप यादव जो है वो एज अ नाइट वॉचमैन खेलने आए। इसके बाद ध्रुव जुरेल, अभी इंडियन टीम में भी बहुत नए प्लेयर्स आ गए हैं। ध्रुव जुरेल और रविचंद्रन अश्विन जो है वो बैटिंग करने आएंगे। नंबर 9 पे रविचंद्रन अश्विन बैटिंग करने आ रहे हैं। इंडिया बैट्स रियली डीप। खैर एक नाइट वॉचमैन तो नंबर 8 तक इंडिया में अच्छे बैट्समैन है। I think anything above 400 Indians would be very comfortable, even though this has been a very good wicket to bat on. So yeah, चले जी। Alright, इसके अलावा क्या सीन है भाई, इस वीकेंड पे आप जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का भी जो है वो आगाज होने वाला है। HPL PSL का नवा एडिशन, कल इसकी इफ्तिताई तकरीब होने वाली है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और उसके साथ साथ जो है वो मैच भी हो रहा है जिसमें डिफेंडिंग चैंपियंस, द 2 टाइम डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स जो हैं वो फेस कर रहे होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और उससे पहले जो है वो इसकी इफ्तिताई तकरीब होगी। अगर आपका कल जाने का प्लान है तो खैर एनीवे आपके पास टिकट विकेट तो सब आगे होंगे जो होगा सिलसिला, लेकिन ये बात याद रखिएगा दैट द मैच स्टार्ट्स एट 7:30 टुमारो। और फिर उसके बाद अगर हम जब इतवार जाएंगे तो इतवार में डबल हेडर होने वाला है, और ये डबल हेडर जो इतवार में होगा इसमें पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, और शाम में मुकाबले, ये जो डबल हेडर का पहला गेम है वो दोपहर को 2 बजे, और शाम में मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स विल बी इन एक्शन एट 7:30 PM अगेन एट मुल्तान। अच्छा अगेन नहीं, ये मुल्तान में ये मैच होने वाला है। ये मैच में क्राउड मुझे लग रहा है ये, लेकिन चलें जी देखते हैं जी क्या रहेगा सिलसिला। और जाते जाते फुटबॉल के जरा आपको मैचेस का बताते चलें। इस वीकेंड पे फुटबॉल के कौन कौन से मैचेस जो हैं वो आने वाले हैं। सो अगर हम बड़ी टीमों की बात करें, क्या है यार आज इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है यार इधर, पता नहीं आई डोंट नो क्या सीन हो गया है यार। उड़े चल जा मेरी ऐप यार, ख्वार कर दिया, बट चलो छोड़ो यार बाद में बता देंगे। एक सेकेंड चेक करते हैं यार ऐप भाई। चले, आर्सेनल विल बी ट्रैवलिंग टू बर्नली टुमारो, और इसके अलावा ब्रेंटफोर्ड विल बी होस्टिंग लिवरपूल कल शाम में। ये अर्ली मैच 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम होने वाला है। इसके अलावा न्यूकासल यूनाइटेड विल बी होस्टिंग बॉर्नमथ, और कोई बड़ा मैच कोई बड़ी टीम टॉटनहम विल बी होस्टिंग वोल्स। अगर छोटी टीमों की बात करें, हाँ चेल्सी विल बी ट्रैवलिंग टू मैनचेस्टर सिटी। ओह ये वाला मैच, अबे क्या मैच यार, एक दवाना था हम कह सकते थे ये अच्छा मैच होने वाला है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी चेल्सी के साथ अपने होम ग्राउंड में क्या करेगा हम सबको पता है यार। इसके अलावा लूटन टाउन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऑलराइट चलें जी, ये हैं मैचेस। ये तो इतवार को है, मैनचेस्टर यूनाइटेड इतवार को एक्शन में, लेकिन आर्सेनल और ये सारे बाकी जो मैचेस मैंने आपको बताए हैं, आर्सेनल लिवरपूल एंड देन मैन सिटी लेट नाइट है, ये सारे कल मैचेस होने वाले हैं। इंशाल्लाह मंडे मॉर्निंग फिर आप लोगों से होगी मुलाकात। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।